हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हाल है आप सभी के? बहुत अच्छे। आप भी मस्त, तो हम भी हैं जबरदस्त। और पढ़ाने के लिए हम बिल्कुल तैयार। क्या आप भी हैं? अरे होना पड़ेगा भाई। हो जाओ तैयार जल्दी से, सितंबर आ गया है। तो पढ़ाई को जारी रखते हुए हम आज मैथ के अध्याय नंबर 2 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है ना बेटे? तो फिर से आपका स्वागत है आपके नए नए यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। तो प्लीज एंजॉय कीजिए अपने इस चैनल को, और उन साथी को जोड़िएगा जो आपके किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, जो पढ़ नहीं पा रहे खासकर उनको जरूर आपको जोड़ना है। तो अगर आप जितने बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं, लगता है अगर आपने किसी दो दो बच्चों की भी सहायता की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा हमसे छूट पाएगा। कोई बच्चा हमसे छूट पाएगा। तो आपको ध्यान में रखते हुए ये आपको पढ़ना है। तो आज अध्याय नंबर कौन से पे जा रहे हैं? हम 2 पर जा रहे हैं। ठीक है ना? कोई परेशानी तो है नहीं? चलिए तो बेटे चलते हैं अगले अध्याय नंबर 2 पर, जिसका नाम है आपका बहुपद। चलिए तो बेटे बहुपद की तरफ एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आजकल यूपी बोर्ड ना एनसीईआरटी को बनाकर हमने वो कर दिया है। तो कोई परेशानी तो है नहीं, दिक्कत? ठीक है ना? तो एनसीईआरटी को बनाकर हमने क्या कर दिया बेटे आपका, ये इसमें ऐसे कुछ शब्द कर दिए गए जो बहुविकल्पी आ रहे हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुविकल्पी आ जाते हैं, और उनमें हमें इनकी थ्योरी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पढ़ते तो हमें सब हैं, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं बेटे, पोलीमियर ये क्या होता है, ये बहुपद क्या होता है। ठीक है ना बेटे? तो इसको देख रहे हैं। तो देखो बहुपद, पहले पोलीमेयर देखते हैं कि जो पोलीमेयर है, पोली शब्द जो है कि यूनान शब्द है, शब्द एक यूनानी शब्द है। पोलीमेयर शब्द कौन है बेटे? एक यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है, शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत से। ठीक है ना बेटे? समझ में आ गई? तो यहां से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है कि बहुपद बहुपद शब्द उत्पत्ति, बहुपद शब्द की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई बेटे? पोली शब्द से। पोली शब्द किसका है? यूनानी भाषा का हो सकता है। पोली शब्द भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये भी बहुत सारी बात है। अब पोली शब्द हो गया बहुपद। अब बहुत से को बोलेंगे इसलिए, बहुपद क्या हो गया? बहुपद वह व्यंजक, इसलिए बहुपद क्या हो गया? वह व्यंजक जिसमें जिसमें देखो बहुत से पद हों, या कह सकते हैं वह व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पद हों, उन्हें बहुपद कहते हैं। समझा गया बेटे? अब चलते हैं बहुपद के प्रकार। थोड़े से बहुपद के प्रकार हैं, घातों के आधार पर वो पदों के आधार पर। उसके बाद आपका अभ्यास नंबर 2.1 चल जाएगा, बाकी सब जानते हैं। इस तरफ कर दें, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपनी सॉल्व। ठीक है तो बेटे ले लिया। अब आगे डालते हैं बहुपद के प्रकार। आता कुछ नहीं है, यहाँ से एक नंबर का है, उसके नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है ना बेटे? पदों के आधार पर दो प्रकार से बांटेंगे, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, किसके? पदों के आधार पर। और घातों के आधार पर। अभी घात क्या होती है देखो बेटे, मैंने पिछली वीडियो में 1.2 में मैंने आपको घात समझाया है। घात क्या होती है, वर्ग क्या होता है। ठीक है ना बेटे? पदों के आधार पर देखो बेटे, वैसे डिटेल में तो हम इसको पढ़ना नहीं है, बस आपको समझना है। पदों के आधार पर ये होता है एक पदीय बहुपद।
ठीक है ना बेटे, एक पद ये देखो जैसा नाम में लिखा एक पद, केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो उसे बोलते हैं एक पद ये। जैसे हो सकता है बेटे 3x हो, एक है देखो, 7x की घात 2 ये भी एक है, ये x की घात 2, x की घात 3 लगा दो ये भी एक है, तो एक बहुपदी हो गई बेटे। दूसरा होता है द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। बेटे जिसमें दो पद हो, एक्स वाई के दो पद हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, बहुपद, द्विपदीय बहुपद। जैसे 2x प्लस के 3 हो सकता है 3x प्लस के 4xy। तो बेटे ये कैसे हो गया, द्विपदीय बहुपद। लेकिन दो पदियां नहीं होने की, यहाँ पर घात तो चढ़ा दो, ऐसे हो गई। तो बेटे इसमें दो पद हैं तो ये द्विपदीय। नंबर 3 होते हैं त्रिपदीय, बहुपद, जिसमें तीन पद हो बेटे, 3x प्लस के 3x² 2x² माइनस के 4। देखो बेटे ये त्रिपदीय बहुपद है। तो ठीक है ना, पदों के आधार पर हो गया एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बस इससे आगे बहुपदीय होते हैं। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इसकी कि ये कैसे पहचाने। देखो बेटे प्लस और माइनस का निशान, जितने प्लस और माइनस के निशान होंगे उससे एक ज्यादा पद होंगे, जितने प्लस माइनस के निशान होंगे उससे एक ज्यादा पद होंगे, याद कर लेंगे, टिक होगी, हमें सब कुछ याद होगा। आज जहां कोई निशान नहीं हुए पद होगा, मैंने बताया एक ज्यादा होनी चाहिए। चलो देखते हैं। देखो बेटे इसमें एक भी निशान है, तो एक भी निशान है, ये प्लस माइनस का नहीं है, एक निशान नहीं है तो एक बढ़ा दो तो एक पद ही होंगे। आई ना समझ में, पदों की संख्या याद होगी। अब देखो इसमें कितने निशान है, एक, कितने निशान, एक, माइनस का भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो एक निशान है, एक में एक बढ़ा दो, एक निशान एक बढ़ा दे, कितने पद हो गए, दो पद, तो ये दो पद ही हो गए। देखो आगे ना ट्रिक समझ में। अब देखो ये त्रिपदीय, अब कैसे पता करें, प्लस माइनस के निशान देख लो, एक ही रहा, एक ही रहा, एक दो, कितने निशान हुए बेटे, दो निशान, दो निशान में ना एक और बढ़ाओ, तीन, त्रिपदीय। ठीक है ना बेटे। अब ये घातों के आधार पर चलता है, इसी को आगे बढ़ाते हुए घातों के आधार पर एक घातीय बहुपद, घातीय बहुपद। अब बेटे इसको समझना है, एक घातीय बहुपद जिसमें केवल घात एक हो, सबसे अधिक बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो देखो जैसे 3x, एक चढ़ी हुई घात जब नहीं दिखाई देगी तो एक हुई ना, ये x ये भी एक पदीय है, 3x माइनस के 5 ये भी एक घातीय बहुपद है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक घात है, समझ में आ गई। इस बहुपद को, एक घातीय बहुपद को रेखीय बहुपद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, रेखीय बहुपद। तो देखिए बेटे आपको ये समझ में आ गया होगा, यहां से हमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेखीय बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है, या चर की सबसे बड़ी घात होती है, कितनी होती है, एक। समझ में आ गई बात करो, ये दो, बेस को दो, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद बेटे, द्विघाती बहुपद का मतलब क्या हुआ, जिसमें सबसे चर घात की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसको लिखें 3x की घात 2 माइनस 2x, तो बेटे देखो सबसे बड़ी घात दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, ये द्विघाती बहुपद। कुछ भी लिख सकते हैं, कितना ही बड़ा कर दीजिए, आपको जरूरत नहीं है। ये लिख सकते हैं आप 7x की घात 2 प्लस के 4x माइनस के 3। ठीक है ना बेटे, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें सबसे बड़ी घात दो है, बाकी कितने हैं, तो ये घातीय बहुपद। तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात तीन घात हो, प्लस 4x की घात 3 प्लस के 7x की घात 2 माइनस के 3x प्लस का 4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी घात ढूंढो, उसमें सबसे बड़ी घात, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, तीन आ गई ना, तो सबसे बड़ी घात त्रिपदी होती है। तो बस इतना ही समझना था। इसके बाद में अब चलते हैं अभ्यास नंबर 2.1 की तरफ, जो आज ही खलास हो जाएगी केवल 2 मिनट में। ठीक है ना बेटे, तो उसी को चलते हैं। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस बात को। जी प्यारे बच्चों, देखो अब आगे ना हम अभ्यास नंबर 2.1 पर। अब देखो इसमें क्या गया, अच्छा ये चित्र देख रहे हो, अजीब गरीब बात, अजीब गरीब बने हुए हैं, कोई बात नहीं बेटे, इसको अभी हम समझाते हैं। देखो मैं कुछ लिखना भूल गया था, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी x है।
ठीक है ना बेटे। अब देखते हैं ये क्या होते हैं बेटे। इसको डंडे को अगर हम किसी बात को रेखा को करते हैं तो बेटे ये कह रहा था एक्स अक्ष, ठीक है ना। अगर इसी पे खड़ा डंडा खींच दे तो ये बोलते हैं बेटे वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है ना बेटे। अब जरा इसमें एक बात देखो, किसी बहुपद पी अक्ष के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या, स्थिति में पी एक्स के शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए बेटे। थोड़ा लिखने में गलती होगी कोई परेशानी नहीं है, शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, हमें शून्याङ्क देखना है बेटे। एक्स अक्ष इसे बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। हाँ, शून्याङ्कों की संख्या देखना। देखो बेटे शून्याङ्क का तो मतलब ये होता है अगर हम यहाँ पर पी एक्स लें और इसके स्थान पर किसी नंबर को प्रतिस्थापित कर दें और वो हमेशा पी एक्स का मान 0 ला दे, उसे बोलते हैं शून्याङ्क। शून्याङ्क मतलब शून्य का अंक, यानी अगर हम यहाँ पर किसी पे यहाँ पर एक्स अक्ष पर ए ले लें और ए स्थान पर अगर हम लिखें एक्स के स्थान पर ए तो बराबर क्या जाएगा बेटे 0 होना चाहिए। शून्य का मतलब 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स पे कोई नंबर लेते हैं और वो जहां नंबर काट रहा है तो उसका मान कितना होना चाहिए 0, यानी एक काटेगा तो एक्स पे शून्य होगा, वाई से होगा। तो इस बात को हमें ध्यान में ना, इतनी लंबी चौड़ी बात ध्यान में रखते हो, हमें ये देखना है इसने क्या कहा है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया और पी एक्स के शून्याङ्क ज्ञात। तो देखो बेटे पी एक्स के शून्याङ्क कुछ नहीं है, पी एक्स जो देगा, पी एक्स दिया तो एक्स अक्ष पर देखेंगे कि कोई नंबर, ये जो लाइन है कितनी बार एक्स को काटती है, जैसे 1 2 3 4, एक्स को कितनी बार, ये लाइन खींचेंगे। देखो यहाँ पर एक्स लिखा ना, एक्स को देखेंगे 1 2 3 4, 4 बार काटा है तो बेटे शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, इसमें 4 वही, ठीक है ना बेटे, समझ गए। इसमें वाई को नहीं कह रहा है, अगर यहाँ पर पी वाई देता कि पी वाई के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए तो बेटे जो वाई को काटता, जैसे यहाँ पर एक ने वाई को काटा तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या केवल कितनी होती बेटे, 1 होती। तो समझ में आ गया बात को, ये ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी ऐसा, तो आपको जब ज्ञान बताएंगे आपको तो उसमें बताएंगे आगे आपके कक्षा 11 में बहुत सारे शून्याङ्क होते हैं। तो बेटे इस बात का ध्यान में रखते हुए बस इतना देखो कि जहां एक्स को कोई संख्या, कोई लाइन छू जाए, छूते ही वो एक शून्याङ्क, ठीक है ना। चलते हैं इसी बात को चलते हुए आगे, अब ये समझ में आ जाएगा, आपको घबराने वाली बात नहीं है। बस केवल आपको इतना ध्यान रखना, मैंने बताया पढ़ने की जगह नहीं, करने की जगह नहीं, ट्रिक की जगह बात है, आइएगा। देखो बेटे ये हमारा एक्स है ना, यहाँ पर एक्स है, तो अब बताइएगा एक्स को किसी रेखा ने काटा, कोई ये रेखा देखो वाई को काट रही है, एक्स को नहीं काट रही, तो देखो शून्याङ्क कितना होगा इसका, क्योंकि किसी ने नहीं काटा तो बेटे इसका शून्याङ्क होगा, शून्याङ्क बराबर 0। ये फर्स्ट का आंसर, इसके नीचे ही बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं। एक्स को देखो एक जगह ये काटा, एक जगह ये काटा, तो बेटे यहां लिख सकते हैं हम शून्याङ्क बराबर कितने हो गए, 1 और 1 2, ठीक है ना बेटे। एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, कितनी जगह काटा एक्स को, 1 2 3, तो बेटे शून्याङ्क कितना हो गया, 3 हो गया। ये आंसर आ रहा है बेटे आपके। अभी आप सोचिए कि कुछ और करना, कुछ और नहीं करना, आंसर हो गया आपके। अब देखो यहां पर भी शून्याङ्क डालो, शून्याङ्क देखो यहाँ पर 1 और 1 2, 2 जगह काटा तो शून्याङ्क कितना हो गया 2। यहां पर बेटे डालो बेटे शून्याङ्क, एक्स का देखेंगे, क्यों देखेंगे बेटे, क्योंकि पी एक्स का, तो देखो एक्स का 1 2, इसको नहीं देखेंगे वाई पे आ रहा, 1 2 3 4, तो शून्याङ्क बेटे कितना हो गया 4। इसका भी ये भी आंसर हो गया, ये भी इसका आंसर हो गया। अब देखो इसमें देखे शून्याङ्क 1 2 3, देखो ये काट के वापस जा रहा है यहाँ पर, तो एक ही जगह छोड़ा, 1 2 3, तो कितने बेटे हुए 3 आंसर। इस प्रकार 2.1 भी आपकी बिल्कुल फिनिश हो जाती है। तो मिलते हैं आपको 2.2 में अगली वाली वीडियो में। जब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।